गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आज हम यूनिट नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा होगा ये सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो पढ़ा था वो था आपका थायरिस्टर फैमिली। ठीक है, तो कौन कौन से स्विचिंग डिवाइस आते हैं थायरिस्टर फैमिली में उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारा पहला स्विचिंग डिवाइस है जो हेड ऑफ द थायरिस्टर फैमिली है। ठीक है, वो है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका नाम ही देखो, सिलिकॉन से बना हुआ है। ठीक है, सिलिकॉन एक प्रकार का सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी एक रेक्टिफिकेशन का काम करता है, मतलब एसी पावर को वो डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और एससीआर जो है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, राइट। और ये कंट्रोल रेक्टिफायर को बनाने के लिए काम आता है। देखिए, कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है कि अपना जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमने पावर डायोड का यूज किया है, ठीक है, डायोड जो हम यूज करते हैं रेक्टिफायर बनाने में, तो उसमें क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज फिक्स होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। यानी कंट्रोल करना मतलब क्या होता है, या तो ठीक है कम ज्यादा करना, तो वो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हमने एसीआर यूज किया डायोड की जगह, तो वहां पे हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी काफी ऐसी एप्लीकेशन होती है जहां पे आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल फॉर्म में हमें चाहिए। ओके, तो इसीलिए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इस डिवाइस का नाम है। अब मैं बात करता हूँ उसके इन्वेंशन के बारे में। सबसे पहला देखिए, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है वो 4 लेयर का बना होता है, पीएन। ठीक है, इट इज अ 4 लेयर डिवाइस। ओके, पीएन पी। ठीक है, 2 प्रकार के हमारे पास मटेरियल होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो इसमें 2 बार पीएन यानी 4 लेयर है। ठीक है, इसका आविष्कार 1956 में हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा ये शुरुआती इनोवेशन था जो अमेरिका की बेल लेबोरेटरी है, ठीक है, उसमें हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि ये इन तीनों साइंटिस्ट ने, चारों साइंटिस्ट ने इसमें रिसर्च किया हुआ था। ठीक है, मोल टर्नेनबाम और सब लोगों ने। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि सब उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते थे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करके, सिर्फ प्रिंसिपल दिया था ऑपरेशन का। लेकिन जो गॉर्डन हॉल थे और फ्रैंक थे, उन्होंने क्या 1957 में एससीआर को फिजिकल तौर पे डेवलप किया और इसको यूज करने के लिए इंडस्ट्री में अप्लाई किया। ठीक है, तो ज्यादातर इसका आविष्कार बेल लेबोरेटरी में हुआ है। अगर कोई पूछे एससीआर का आविष्कार कहाँ हुआ है, तो बेल लेबोरेटरी में। ठीक है, अमेरिका। अब देखिए, व्हाट इज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। जो अभी अभी मैंने बताया कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट को कंट्रोल करेगा ये। ठीक है, और ये होती है ज्यादातर फॉरवर्ड बायस। कौन सी? फॉरवर्ड बायस। ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये करंट को कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, और क्या फर्क होता है दोस्तों एक पीएन जंक्शन डायोड में और एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी एससीआर में। देखिए, एससीआर एक थायरिस्टर फैमिली का सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ठीक है, सेमीकंडक्टर। और देखिए, पीएन जंक्शन डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस जब उसका कट इन वोल्टेज जितना वोल्टेज मिलता है, फॉरवर्ड वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, तो वो कंडक्ट होता है। लेकिन एससीआर में 2 चीजें चाहिए कंडक्ट होने के लिए। एक चीज होती है क्या? फॉरवर्ड वोल्टेज चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है? गेट सिग्नल चाहिए। एससीआर में और उसके सिंबल में भी फर्क स्मॉल है। क्या है? तो एक इसमें गेट टर्मिनल होता है, ठीक है, जो पीएन जंक्शन डायोड में नहीं होता है। अब देखिए, ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 4 लेयर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पीएन लेयर यानी पी लेयर, एन लेयर, पी लेयर और एन लेयर, ये सीक्वेंस में लगे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए 4 लेयर बोलते हैं। ठीक है, उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ऊपर वाला जो पी टर्मिनल है वहां पे एनोड, नीचे वाला कैथोड। ठीक है, एन टर्मिनल पे। और तीसरा जो लेयर है पी लेयर, वहां से हमने गेट सिग्नल निकाला हुआ है, गेट टर्मिनल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, वो हाई एसी करंट को डीसी करंट में यानी रेक्टिफायर को बनाने में काम आता है। कंट्रोल डिवाइस है, हम गेट सिग्नल को कंट्रोल करके
आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये एससीआर का ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसका सिंबल दिखाता हूँ। डायोड में क्या होता है, सिर्फ एनोड और कैथोड होते हैं और यही सिंबल होता है, ये चीज नहीं होती। लेकिन एससीआर में एनोड के साथ कैथोड और साथ में ये गेट भी होता है। देखिए गेट सिंबल में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कंट्रोल टर्मिनल है। यहाँ पे गेट सिग्नल यानी गेट करंट फ्लो करवाएंगे तो ये ट्रिगर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गेट करंट हम यहाँ से देंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे तब जाके ये कंडक्ट होगा, तब जाके सर्किट ऑपरेट होगी, वरना सर्किट बंद रहेगी। अगर हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया फॉरवर्ड वोल्टेज लेकिन गेट सिग्नल नहीं दिया तो ये ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, गेट सिग्नल का लोकेशन देखिए कैथोड के पास है, तो इसीलिए हम स्ट्रक्चर में भी कभी भूल नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है कि पी लेयर एन लेयर पी लेयर एन लेयर, 4 लेयर है पीएन लेयर। ठीक है, अपर पी लेयर में एनोड टर्मिनल, नीचे एन लेयर में कैथोड टर्मिनल। ठीक है, 3 जंक्शन होते हैं क्योंकि हर 2 लेयर के बीच में एक जंक्शन होता है। पी और एन के बीच में एक जंक्शन J1, जंक्शन मतलब जहां पे 2 चीजें इकट्ठा होती है। ठीक है, मतलब ज्वाइंट होती है, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो पी और एन यहाँ पे कनेक्ट हुए तो ये J1, एन और पी J2, पी और एन J3, राइट। यहाँ पे गेट देखिए कैथोड के नजदीक के लेयर में, यानी कैथोड का ये लेयर, तो यहाँ पे गेट हमने निकाला हुआ है। ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए कंडक्शन ये ऑपरेट कैसे होता है, 3 मोड में ऑपरेट होता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जिसको हम ऑफ स्टेट कहेंगे, यानी ये कंडक्ट नहीं होगा। दूसरा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड जिसको ऑन स्टेट कहेंगे, जहां पे एससीआर टर्न ऑन होता है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जिसको हम ऑफ स्टेट कहते हैं, जहां पे एससीआर बंद होगा। ठीक है, तो ये 3 मोड है। तो कौन से मोड में कंडक्ट होता है, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में। हम तीनों मोड को ठीक है बार बार समझेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जिसको हम ऑफ स्टेट बोलेंगे। एससीआर बंद है, इसके टर्न ऑफ है, चालू नहीं हो रहा है। हमने पहले ही डिस्कशन किया कि एससीआर को ट्रिगर अगर हमने ट्रिगर सिग्नल यानी गेट सिग्नल नहीं दिया तो वो टर्न ऑन नहीं होगा। एससीआर को टर्न होने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक फॉरवर्ड वोल्टेज और दूसरा गेट करंट। ठीक है, गेट पल्सिस, तभी जाके ये टर्न ऑन होगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि ऑफ स्टेट में रहता है, ये कंडक्ट नहीं होता है क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दी है। देखिए पी लेयर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, यानी पॉजिटिव लेयर पॉजिटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव लेयर नेगेटिव टर्मिनल पे, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई चीज हमने गेट सिग्नल नहीं दिया, गेट ओपन है, तो ये टर्न ऑफ रहेगा, इसलिए इसको हम ऑफ स्टेट बोलेंगे। इस केस में क्या होगा कि गेट में कोई हमने दिया ही नहीं चार्ज के लिए। ठीक है, यहाँ पे J1 और ये J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, J2 रिवर्स बायस में रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये J1 जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा, J3 रिवर्स फॉरवर्ड बायस, लेकिन J2 रिवर्स बायस। ओके, यहाँ J1 क्यों फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि P पॉजिटिव लेयर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, और यहाँ J3 क्यों पॉजिटिव है फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि नेगेटिव लेयर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जब सेम पोलैरिटी होती है तब वो जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहता है, राइट। तो इस केस में J1 J3 फॉरवर्ड बायस है लेकिन J2 रिवर्स बायस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये ऑफ स्टेट में क्यों रहता है, क्योंकि तो इसका पहला रिक्वायरमेंट है गेट सिग्नल देना, तभी ये ऑन होगा, राइट। अभी देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है इधर, लेकिन यहाँ से देखिए चार्ज कैरियर यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा डिप्लेशन रीजन होगा, यानी ये बहुत बड़ी दीवार होगी एक प्रकार की, जिसको हम अवरोध बोलते हैं। ठीक है, डिप्लेशन रीजन, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए क्या होगा कि चार्ज कैरियर जमा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे डिप्लेशन रीजन क्रिएट होगा, और डिप्लेशन रीजन को क्रॉस किए बिना जब तक यहाँ का चार्ज कैरियर यहाँ नहीं पहुंचता, यहाँ का चार्ज कैरियर यहाँ नहीं पहुंचता, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पी में होल होते हैं मेजॉरिटी, एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ नहीं पहुंचता और यहाँ से होल यहाँ नहीं होता, तब तक कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा। लेकिन एक चीज है कि माइनॉरिटी करंट फ्लो होगा, राइट, जो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहते हैं उसकी वजह से।
तो इसी वजह से ये डिवाइस ऑफ स्टेट में रहता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब दूसरा है ऑन स्टेट। ऑन स्टेट में क्या होगा कि देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, गेट पी लेयर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल है, एन लेयर के साथ नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव लेयर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव लेयर के साथ नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा कि J1 फॉरवर्ड बायस, J3 फॉरवर्ड बायस, लेकिन J2 रिवर्स बायस रहेगा, ठीक है। अब हमने जो बात की थी कि जो यहाँ से चार्ज के लिए यहाँ नहीं आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ पे डिप्लेशन रीजन को तोड़ने में बहुत ताकत की जरूरत होती है, वो ज्यादातर नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे गेट सिग्नल हमने दे दिया तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव लेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ कम होने लगेगी, और जैसे जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ये डिप्लेशन रीजन छोटा हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही जंक्शन ब्रेक होता है तो ये सीधा इधर से चार्ज कैरियर फ्लो हो सकता है और करंट फ्लो होगा। जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तब हम बात करेंगे कि ये एसीआर करंट चालू हो रहा है, ठीक है, ये एसीआर कंडक्ट हुआ है, राइट। तो इसको दो प्रकार से होता है, बाय इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड बियॉन्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, और बाय अप्लाइंग पॉजिटिव वोल्टेज एट गेट टर्मिनल। दो चीजें चाहिए। तो देखिए दूसरी दो चीजों में ये चीज बहुत ही जरूरी है कि विदाउट गेट सिग्नल हम एसीआर को फॉल्स ट्रिगरिंग कर सकते हैं। फॉल्स ट्रिगरिंग मतलब इसका इस्तेमाल हम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, अनकंट्रोल वे में होगा। फॉल्स ट्रिगरिंग क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। कैसे होगा? जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा जंक्शन का तब। अब यहाँ पे हमने बहुत ही ज्यादा फोर्स दिया है, यानी बहुत ही ज्यादा वोल्टेज दे देते हैं, तो ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है, फोर्स जो हमने अप्लाइड किया उसकी वजह से। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर वे में ट्रिगर नहीं होगा, इसका फॉल्स ट्रिगरिंग होता है। इसीलिए हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, हम कंट्रोल वे में जाएंगे, और इसका कंट्रोल वे है हम बाय अप्लाइंग द फॉरवर्ड वोल्टेज एट गेट टर्मिनल, ठीक है। तो हम यहाँ पे गेट टर्मिनल पे वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे और हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, इसके ट्रिगरिंग को, और ये प्रॉपर एप्लीकेशन में काम आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि हम यहाँ पे ऑफ स्टेट में जाते हैं, यानी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, देखिए दोस्तों, तीसरा पार्ट है, यहाँ पे देखिए रिवर्स बायस हो गया। हमारा पहला कंडीशन था फॉरवर्ड बायस में होना। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रिवर्स बैटरी का टर्मिनल उल्टा कर दिए, ये रिवर्स बायस हो गया। पॉजिटिव लेयर कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव लेयर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो इट विल बी रिवर्स बायस। गेट इज ओपन, गेट में कोई सिग्नल दिया नहीं है, वोल्टेज नहीं अप्लाई किए। यहाँ पे क्या होगा कि J1 जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगी, J3 भी रिवर्स हो जाएगा, लेकिन J2 फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। उल्टा, जो पहले केस था उससे उल्टा, क्योंकि देखिए यहाँ P नेगेटिव टर्मिनल से है और N पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये रिवर्स होगा, तो ये जंक्शन भी रिवर्स बायस होंगे J1 J3। अब रिवर्स बायस होंगे तो यहाँ पर वोल्टेज भी इंक्रीज करोगे तो यहाँ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज होता जाएगा। अगर जितना ज्यादा डिप्लेशन रीजन, तो चार्ज कैरियर आसानी से फ्लो नहीं कर पाएंगे इधर, और उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ, ठीक है। इसको रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं, राइट। लेकिन स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में आपको दिखा देता हूं, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, एनोड वोल्टेज, ये है एनोड करंट। जब एनोड करंट फ्लो होना शुरू कर देगा तब हम बात करेंगे कि एसीआर ऑन हुआ है, वरना ऑन नहीं हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बायस, थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट द रिवर्स बायस, ओके। तो फॉरवर्ड बायस में देखिए ये जो है बहुत ही कम वैल्यू का करंट है। देखिए हमने वोल्टेज इंक्रीज किया, लेकिन गेट सिग्नल अप्लाई न करने की वजह से यहाँ पे बहुत ही कम करंट फ्लो हुआ, जिसको हम लीकेज करंट बोलेंगे, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। दो चार्ज कैरियर होते हैं, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। तो कंडक्शन होने में मेजोरिटी चार्ज कैरियर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एसीआर टर्न ऑफ ब्लॉकिंग मोड में है, इस मोड को हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोलेंगे। फॉरवर्ड यानी
पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने सप्लाई वोल्टेज किया था उसकी वैल्यू, जो ये जंक्शन है, ठीक है, ये जंक्शन है, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए यहाँ से उतना वोल्टेज यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज उतनी हो जाए तो ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही चीज है कि ये VBF जो है फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज है जो हमने सप्लाई किया, उसकी वैल्यू जब जंक्शन को ब्रेक करे उतने वोल्टेज तक पहुंच जाए तो तब जाके क्या होगा कि SCR का ट्रिगरिंग हो जाएगा और SCR कंडक्ट होगा। जैसे ही ये कंडक्शन में आता है तब उसका वोल्टेज ड्रॉप जो होता है अक्रॉस SCR ड्रॉप हो जाता है और करंट लेच हो जाता है। क्या हो जाता है? करंट लेच, लेच यानी इंक्रीज हो जाना, खींचना। तो यहाँ से करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले इतना करंट फ्लो हो रहा था बहुत ही कम, अब ये ज्यादा करंट पॉइंट बी पे आ गया। और वोल्टेज देखिए सप्लाई वोल्टेज से यहाँ ड्रॉप वोल्टेज बहुत ही कम होते हैं यानी डिक्रीज हो जाएंगे, तुरंत ही डिक्रीज। जैसा ही कंडक्शन मिला हुआ SCR वैसे ही उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, ड्रॉप वोल्टेज, ठीक है, मीटर में। और ये करंट जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे ये करंट इंक्रीज होता जाएगा इस प्रकार से, और उसका ड्रॉप वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा। ये स्लोप देखिए राइट साइड है, लेफ्ट साइड नहीं है। तो ये हुआ फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन, यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, ठीक है, ये दो रीजन आपने पढ़े। अब रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स में भी लीकेज करंट की वजह से फ्लो होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था SCR। दोस्तों SCR का यूज कहाँ होता है? हाई पावर और मीडियम पावर एप्लीकेशन में होता है। दोस्तों सपोज आपने पावर सिस्टम में देखा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वहां से हमारे घर तक पहुंचता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम SCR जैसे डिवाइस का यूज करते हैं, जिसको हम फैक्ट डिवाइसेस बोलते हैं, जिसमें हम इसका उपयोग एज अ स्विचिंग डिवाइस करते हैं। खाना खा रहे हैं? हाँ जी बोलो बोलो, क्या हो गया? थोड़ा जोर से बोलो। क्लास कर रही है। राधा और विमला, और आपका आवाज भी नहीं आ रहा है, हेलो हेलो, क्या था डाउट्स, क्या था आपका? डाउट्स क्या था भाई? लास्ट टाइम में कुछ पता ही नहीं चला, मेरी तो स्क्रीन ही बंद हो गई। ऐसा है, एक मिनट, एक मिनट। हाँ एक मिनट। हमारा नाम कृष्ण और बलराम है। ओके देखो आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ आपको क्या समझ में नहीं आया? हमारे मन की सुंदरता कर दी है उन्होंने। आप कहाँ से बोल रहे हो यार? आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी बोलो बोलो। सर ये लास्ट का पूरा सेशन नहीं समझ में नहीं आया, मेरा स्क्रीन ही ऑफ हो गया था। ऐसा आपका स्क्रीन ऑफ हो गया था? बैटरी अनचार्ज थी आपकी? नहीं सर, अभी भी 70% है। हाँ तो आपका स्क्रीन ऑफ हो गया, ऐसा है। देखो मैं ये कैरेक्टरिस्टिक फिर से समझाता हूँ, सारे लोग जरा सुनिए, ठीक है? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ठीक है। देखिए SCR जो होता है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक आपको पता होना चाहिए उसमें कितने लेयर है, 4 लेयर है PN, ठीक है।
दूसरा उसमें 3 टर्मिनल है, एनोड, कैथोड और गेट। ओके, तो देखिए एसीआर को ऑन करना है ना, तो 2 चीजें आवश्यक है। एक तो उसके अक्रॉस में फॉरवर्ड वोल्टेज मिलना चाहिए, दूसरा उसको हम गेट सिग्नल दे। जिस टाइम पे हम गेट सिग्नल देंगे उस टाइम पे एसीआर कंडक्ट होगा। जब तक हम गेट सिग्नल नहीं देंगे तब तक एसीआर टर्न ऑन नहीं होगा। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, पहला पॉइंट, राइट। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक में देखिए क्या है कि ये सप्लाई वोल्टेज है VA, जो हम फॉरवर्ड वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है फॉरवर्ड करंट, ठीक है। जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे एसीआर के अक्रॉस में, ठीक है, तो शुरुआत में क्या होगा कि ये जो लेयर होता है, 1 मिनट में दिखाता हूं, इसमें देखिए हमने यहाँ गेट सिग्नल नहीं दिया तो ये टर्न ऑफ ही रहेगा, ऑन होगा नहीं, ठीक है। अब हमें ऑन करना सीखना है, तो ऑन में क्या होगा, एक तो हम फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे और यहाँ पे हम गेट सिग्नल देंगे, ठीक है, गेट को सप्लाई देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए फॉरवर्ड बायस होने की वजह से जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में है और J2 जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ से चार्ज कैरियर 2 प्रकार के होते हैं हर एक लेयर में। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर होल है तो उसको P लेयर बोलेंगे, अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज नेगेटिव होता है तो उसको हम बोलेंगे N लेयर, ठीक है, क्या बोलेंगे, N लेयर। तो देखिए पॉजिटिव P टाइप से N टाइप तक आपका करंट फ्लो होना चाहिए और आपका इलेक्ट्रॉन N टाइप से लेकर P टाइप तक आना चाहिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पे सारे जंक्शन क्रॉस करने पड़ेंगे। 3 जंक्शन है, J1, J2 और J3। तो J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में तो आसानी से चार्ज कैरियर यहाँ तो पहुंच जाएंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि शुरुआत में डिप्लेशन रीजन होगा। डिप्लेशन रीजन एक प्रकार का अवरोध होता है, ठीक है, जो यहाँ से चार्ज कैरियर को यहाँ आने में और यहाँ से चार्ज कैरियर को यहाँ आने में दिक्कत पैदा करता है। तो उस डिप्लेशन रीजन को हमें क्रैक करना होगा, ब्रेक करना होगा। वो 2 तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं, एक यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करके और दूसरा वोल्टेज को कंट्रोल रख के इंक्रीज करना है और दूसरा गेट सिग्नल दे के, ठीक है। तो जब हम यहाँ से गेट सिग्नल देंगे तो यहाँ से भी फोर्स मिल रहा है और यहाँ से भी फोर्स मिल रहा है, इन दोनों फोर्स की वजह से ये जंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यानी डिप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा कि आसानी से चार्ज कैरियर यहाँ फ्लो कर पाएंगे, यहाँ से आसानी से चार्ज कैरियर फ्लो कर पाएंगे। उसकी वजह से यहाँ से जो करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ से निकलेगा करंट और यहाँ एंटर करेगा थ्रू दिस 4 लेयर, ठीक है। जब करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, तो करंट फ्लो होने की वजह से एसीआर टर्न ऑन रहेगा, हो जाएगा, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए जब एसीआर कंडक्ट नहीं करता तब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी यहाँ पे होते हैं, जिसकी वजह से छोटा सा माइक्रो एम्पियर जितना करंट फ्लो होता है, ठीक है। इसीलिए आपको कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये छोटा सा करंट यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, फ्लो हो रहा है। अगर आपने सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज की लेकिन ब्रेक डाउन नहीं हुआ जंक्शन का, तो उसकी वजह से यहाँ पे करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन बहुत ही कम, नेग्लिजिबल करंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जब जंक्शन ब्रेक होगा जिस वोल्टेज पे, यानी डिप्लेशन रीजन ब्रेक होगा, तब जाके चार्ज कैरियर फ्लो कर देंगे, तब जाके हमारा करंट फ्लो हो जाएगा, इंक्रीज होगा करंट, ठीक है। और आपका जो ड्रॉप वोल्टेज होता है अक्रॉस द एसीआर वो कम हो जाएगा, पहले इतना था अब इतना मिलेगा, ठीक है। इतना मतलब यहाँ पे देखिए इसके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ आती है और इसकी वर्टिकल लाइन यहाँ पे, तो ये वोल्टेज ज्यादा है। जब कंडक्ट होगा तब ये वोल्टेज कम हो जाएगा, लेकिन करंट इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप ये वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज कर जाएगा, तो ये, ठीक है। तो जिस टाइम पे जो प्राइमरी करंट है जहां पे एसीआर कंडक्ट हो रहा है उसको हम लेचिंग करंट बोलेंगे, ठीक है। यानी एसीआर को ट्रिगर करने के लिए जो बेसिक करंट चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, उसको हम लेचिंग करंट बोलेंगे। यानी जो कंडक्शन होता है उस वक्त जो हम नोट डाउन करते हैं करंट को, जो करंट फ्लो हो रही है आइए, उसको हम लेचिंग करंट बोलेंगे, ठीक है।
और दूसरा एसीआर को ऑन स्टेट में बरकरार रखने के लिए यानी कंटिन्यू रखने के लिए कंडक्शन में जो करंट चाहिए उसको हम होल्डिंग करंट कहेंगे। होल्ड करके रखना एसीआर को चालू कंडीशन में, ठीक है, तो उसको होल्डिंग करंट, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। एसीआर फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्ट होता है, इसीलिए उसको कंट्रोल मैनर में ऑपरेट कर सकते हैं। एसीआर के क्या क्या उपयोग है? एसीआर का उपयोग एचवीडीसी हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम, हाई वोल्टेज एसी सिस्टम, जहां पे रेक्टिफायर का यूज होता है वहां पे हम ये करेंगे। रेक्टिफायर ईसीसी सब्जेक्ट में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। एसी पावर को डीसी पावर में यानी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, लेकिन यहाँ पे हम कंट्रोल्ड तरीके से करेंगे तो इसको हम ये करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अब आपका डाउट्स क्लियर होगा, ठीक है। हेलो, यस सर। तो इस प्रकार से ये काम करता है दोस्तों, और इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग है हाई पावर और मीडियम पावर एप्लीकेशन में, ठीक है, एज ए स्विचिंग डिवाइस, राइट। इसका नाम ही देखो, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन करता है वो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कोई? नो सर। ओके, थैंक यू। आप लेक्चर ध्यान से पढ़िए, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके बिना अगर फ्यूचर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो अधूरा है इस सब्जेक्ट के बिना, क्योंकि आपको मैं बता दूं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां आएंगी इंडिया में, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरीज चाहिए तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है फ्यूचर 5 to 7 इयर्स में, क्योंकि अभी ये पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं, डीजल के दाम भी बढ़ गए, उसके अलावा जो कॉस्टिंग है, पॉल्यूशन है, सारी चीजें चैलेंजिंग है। उसको ओवरकम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक तरफ जा रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो आपका जॉब का चांसेस ज्यादा बन जाएगा फ्यूचर में अगर इसका एक्सपीरियंस आप लेते हो और इसका नॉलेज लेते हो तो, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आप सीरियसली लेक्चर को पढ़िए, सारे लेक्चर्स को, ठीक है। टाइम पास मत कीजिए, ये आप ही के लिए है। ओके, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी, सर वो एग्जाम फॉर्म का पूछना था। हाँ बोलो बोलो। सर वो पेमेंट हो नहीं रहा, फेल हो जा रहा है स्टेटस। हाँ, तो पेमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। पेमेंट में क्या है कि आपको ट्राई करते रहना है हर रोज 2 बार, सुबह शाम, ठीक है। अगर पैसा कट होता है और फेल दिखाता है तो हमें क्वेरी जनरेट करनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर पैसा ही नहीं कटता है तो इसका मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन फेल आ रहा है, ठीक है। तो आप दूसरा कार्ड यूज कीजिए या फिर ट्राई करते रहिए डिफरेंट मेथड से, ठीक है। और ये 23 जो है 20 तारीख तक आप ट्राई करते रहिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, ठीक है, वरना हमें क्वेरी जनरेट करनी होगी जीपीयू में। ओके, ठीक है हेलो, सर। ठीक है सर। ओके। में और व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और इसका असाइनमेंट दूंगा तो आपको लिखना है, ठीक ठीक है। मैं असाइनमेंट में देखो, मैं थ्योरी लिखने का कम दूंगा आपको, ये डिजाइन का दूंगा ज्यादातर, कि आपको पता चले कि ये चीज क्या है, ठीक है।